मॉर्निंग क्लास 6। अपनी पिछली क्लास में हमने चित्रकूट में भरत, किताब है बाल राम कथा, ठीक है। इसमें पाठ संख्या 5, विषय सूची में देखें, पाठ संख्या 5 चित्रकूट में भरत नामक पाठ की रीडिंग शुरू की थी, उसे पढ़ना शुरू किया था। पाठ काफी बड़ा है, बहुत लंबी स्टोरी है ये घटनाक्रम जो है, तो हमारा कुछ हिस्सा, कुछ भाग इसका हमने पढ़ पाया था और बाकी का हमें आज आगे बढ़ाते हुए पढ़ना है। पहले पिछला कुछ रिवीजन कर लें। तो पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था ये किस समय का घटनाक्रम है, जब राम वन की तरफ गमन कर गए हैं और महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई है। इस बात की सूचना मंत्री परिषद के फैसले के अनुसार त्वरित रूप से भरत, जो कि अपनी नानी के यहाँ थे उस समय कैकेयी देश में, भेजी गई और वे वहां से अपने अयोध्या में वापस लौटकर आए। उस समय का वर्णन है। तो जब वे अयोध्या लौटकर आए तो उस समय सभी को, अयोध्या वासियों को, सबको ऐसा लगता था कि ये जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी नकारात्मक घटित हुआ, ये सारी घटनाएं, इसमें भरत भी शामिल हैं। उन्हें ऐसा लगता था और लाजमी भी है, ये चीज बड़ी प्राकृतिक है कि कहते हैं कि माँ ने जो किया बेटा तो उनके संग ही होगा। तो कैकेयी ने मंथरा के भड़काए जाने पर जो काम किया था, जिसकी वजह से अयोध्या में इतनी बड़ी घटना घट गई थी, तो वहाँ की अयोध्या की जो जनता थी, वहाँ के आम जन थे, वहाँ के जो मंत्री परिषद थे, वहाँ यहाँ तक कि कौशल्या माता भी भरत को इसके लिए जिम्मेदार मानती थी। कुछ समय के लिए सबको ये लगता था कि ये भी इसमें शामिल होंगे और माता ने किया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि भरत को इस बारे में पता न हो। लेकिन जो पिछली कहानी हमने पढ़ी उसके अनुसार भरत ऐसा नहीं सोचते थे। भरत अपनी माता से इस विषय में बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते थे, बिल्कुल भी एक जैसा उनका सोचना नहीं था। वे राम को अपने बड़े भाई के रूप में, श्रेष्ठ भाई के रूप में मानते थे, भगवान की तरह उनकी पूजा करते थे और दशरथ के बाद पिता की तरह उनका सम्मान भी करते थे। तो हमने यहाँ पेज नंबर 28 तक, पेज नंबर 28 के इस कॉलम तक, पीछे तक पढ़ लिया था। इस कॉलम तक हम जो पढ़े थे, जो घटनाक्रम था वो ये था कि जब कौशल्या के पास वे गए रात्रि में, क्षमा मांगी। कौशल्या ने जब उनसे बोला कि मुझे तुम्हारे राज्याभिषेक से कोई आपत्ति नहीं है, बस मुझ पर इतनी कृपा करो कि मुझे मेरे पुत्र के पास वन भेज दो। ऐसा कहने पर भरत ने उनसे क्षमा मांगी, माफी मांगी और बोला कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं स्वयं जाऊंगा, राम को वापस लेकर आऊंगा और राम का राज्याभिषेक होगा, मैं उनका दास बन के रहूंगा। ऐसा सुनने पर कौशल्या को भी काफी सांत्वना मिली, धीरज मिला और रात्रि में वो रोते रोते वहीं पर सारी रात फूट फूट कर कौशल्या माँ के भवन में, रानी कौशल्या के भवन में रोते रोते पूरी रात उन्होंने काट दी। आगे बढ़ते हैं, पृष्ठ संख्या 28 पर ही दूसरे कॉलम में आते हैं। अगर तो सुबह तक शत्रुघ्न को पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे। सुबह पूरी रात हो गए थे इस घटनाक्रम को हुए, उनको नगर में आए हुए पूरी रात में काट चुके थे और सबसे सब कुछ सुनने के बाद जो शत्रुघ्न थे उन्हें पता चल गया था कि कैकेयी के कान किसने भरे, यानी कैकेयी को ऐसा करने के लिए किसने उकसाया, किसने उन्हें ऐसा नकारात्मक ज्ञान दिया जिससे अयोध्या में इतनी बड़ी घटना घट गई। इतना ही जब उन्हें पता लग गया कि ऐसा हो गया है, कैकेयी मंथरा अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी। अब क्योंकि मंथरा ने ये तो चाहा था कि भरत राजा बने, लेकिन ये नहीं चाहा था कि दशरथ का देहावसान हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए। और जब ऐसा हो गया और इसी घटना के कारण हुआ, सबको ये विदित था कि दशरथ की मृत्यु सिर्फ और सिर्फ राम गमन के कारण, राम के वन गमन के कारण हुई है।
तो कहीं ना कहीं इस सब के लिए जिम्मेदार वो जानती थी कि वे स्वयं है, और वो घबरा गई थी। उन्हें पता था कि राम सीधे साधे हैं, वो तो चले गए वन को, लेकिन भरत और शत्रुघ्न जब आएंगे और उन्हें जब ये पता चलेगा कि इस घटनाक्रम के पीछे मेरा हाथ है तो वे मुझे दंड देंगे। तो उन्हें पता था और पहले से वो घबरा गई थी, इसलिए अयोध्या के घटनाक्रम से घबरा गई थी और छिप गई थी। वे मतलब छुपना शुरू कर दिया उन्होंने, वो किसी के सामने नहीं आती थी। कुछ दिनों से उसे किसी ने नहीं देखा था। भरत और शत्रुघ्न राम को वापस लाने पर मंत्रणा कर रहे थे। मंत्रणा कर रहे थे मतलब विचार विमर्श कर रहे थे। भरत और शत्रुघ्न राम को अयोध्या वापस जाने पर लाने के लिए मंत्रणा कर रहे थे, आपस में विचार कर रहे थे कि कैसे चलना चाहिए, कौन कौन जाएगा, क्या व्यवस्था होगी, राम को किस दिशा में देखें, जाके कहाँ गए हैं ये भी ढूंढना। तो आपस में विचार कर रहे थे कैसे क्या उनको लाया जाएगा, कैसे व्यवस्था होगी। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि बचकर निकलती मंथरा पर पड़ी। तभी शत्रुघ्न की दृष्टि मतलब नजर, उनकी निगाह पड़ी किस पर? बचकर निकलती हुई मंथरा पर। क्योंकि मंथरा अभी जब से भरत और शत्रुघ्न आए थे और दशरथ की मृत्यु के पश्चात सबसे छुप के रह रही थी, सबकी नजरों में नहीं आ रही थी, बहुत अज्ञात रूप से छुप छुप के रह रही थी, प्रयास ये करती थी कोई उन्हें ना देखे। लेकिन जब ये दोनों भाई आपस में मंत्रणा कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी शत्रुघ्न ने देखा कि जो मंथरा है वो छुप करके निकल रही है, मतलब उन्होंने उन्हें देख लिया। उन्होंने लपक कर उसके बाल पकड़ लिए। क्रोधित तो वो थे, उन्हें पता था कि इस सारे घटनाक्रम के पीछे मंथरा का हाथ है। तो जब उन्होंने जैसे ही उनकी दृष्टि उनके ऊपर पड़ी तो गुस्से में उसने क्या किया, उन्होंने मंथरा के बाल पकड़ लिए, खींचते हुए भरत के सामने लाए। खींचते हुए भरत के सामने लाए मतलब गुस्से में उसको पकड़ के भरत के सामने लेकर आए। भरत को दासी की भूमिका बताई, भरत को भी बताया कि इस दासी की क्या भूमिका है इस पूरे घटनाक्रम में। भूमिका बताई मतलब इस पूरे घटनाक्रम को करने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो ये मंथरा है, ऐसा उन्होंने भरत को इस बात से अवगत कराया, उन्हें बताया। शत्रुघ्न उसे जान से मारने पर उद्धत थे मतलब तैयार थे। शत्रुघ्न जो थे उसे जान से मार डालना चाहते थे, बिल्कुल तैयार बैठे थे कि वे उसे मंथरा को जान से ही मृत्यु दंड दे दें, जान से मार डालें, किसी भी प्रकार से मंथरा को मारने के लिए बिल्कुल तैयार थे। क्रोधित थे, बहुत दिनों बाद दिखी थी, बड़े प्रयास पूर्वक दिख गई थी, तो वे चाहते थे कि वे इसे मार डालें। भरत ने बीच बचाव किया। भरत ने जब शत्रुघ्न मंथरा को मारने का प्रयास कर रहे थे, उसे दंड देना चाहते थे, तो जो भरत थे उन्होंने बीच बचाव किया। मुनि वशिष्ठ अयोध्या का राज सिंहासन रिक्त नहीं देखना चाहते थे। मुनि वशिष्ठ जो कि क्या नाम है, रघुकुल के उस समय राजगुरु थे, उस समय गुरु थे उनके, वे चाहते थे कि अयोध्या का जो राज सिंहासन रिक्त पड़ा है, खाली पड़ा है, वो उसे खाली नहीं देखना चाहते थे। मतलब वो चाहते थे जल्द से जल्द किसी का राज्याभिषेक हो और इस गद्दी पर कोई राजा बन के बैठे। खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे। खाली सिंहासन के खतरों से वे परिचित थे, इस बात से क्या तात्पर्य है, उन्हें पता था कि खाली सिंहासन का खाली रहना अन्य देशों को उकसाता है इस बात के लिए कि वे उस राज्य पर आक्रमण करें। जब राजा नहीं होता तो बाहर के देश के लोग ये सोचते हैं कि जल्द से जल्द इस देश पर आक्रमण करके इसे अपने कब्जे में ले लें और इस पर अपना आधिपत्य जमा लें, अधिकार जमा लें। तो उन्हें पता था कि अगर सिंहासन ज्यादा दिनों तक खाली रहता है तो क्या होना है, उसके क्या दुष्प्रभाव होने, वो जानते थे, अनुभवी थे, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि सिंहासन ज्यादा दिनों तक खाली रहे। उन्होंने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को आमंत्रित किया। उन्होंने एक सभा बुलाई इसी विषय पे मंत्रणा करने के लिए, बातचीत करने के लिए, और भरत और शत्रुघ्न को भी उसने आमंत्रित किया। भरत से कहा, वत्स तुम राजकाज संभाल लो, पिता के निधन और बड़े भाई की वन गमन के बाद यही उचित है। मुनि वशिष्ठ ने सभा बुलाई, भरत और शत्रुघ्न को भी उसने आमंत्रित किया और उसने बोला, वत्स मतलब बेटा, वत्स बेटा तुम राजकाज संभाल लो, मतलब अब राज का जो काम है, राजकाज जो राज प्रशासन का काम है उसे तुम संभाल लो। पिता के निधन और बड़े भाई के वन गमन के बाद यही उचित है। उनका कहना था कि पिता की मृत्यु हो चुकी है, महाराज दशरथ की मृत्यु हो चुकी है
और बड़े भाई वन वन की तरफ जा चुके हैं। तो अब इस समय तुम्हारा ही उत्तरदायित्व है, सारा दारो मदार तुम पर है, तुम्हारी ही जिम्मेदारी है और यही उचित है, तुम राजकाज संभाल लो। भरत ने महर्षि का आग्रह अस्वीकार कर दिया। भरत ने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया इस बात को। बोले, मुनिवर यह राज्य राम का है, वही इसके अधिकारी हैं, मैं यह पाप नहीं कर सकता, हम सब बन जाएंगे और राम को वापस लाएंगे। जब मुनि वशिष्ठ ने ये आग्रह किया भरत से कि राजकाज वे संभाल लें, तो भरत ने इसे सिरे से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि वे ऐसा नहीं कर सकते। उनके अनुसार यह राज्य राम का है, मतलब उनका कहना था कि यह पद राम का है, उनका अधिकार है और उनके अधिकार पर मैं बैठ करके ये पाप नहीं कर सकता। फिर उन्होंने आगे बोला कि हम सब वन जाएंगे, मतलब जंगल में जाएंगे, राम को वापस लाएंगे। वन जाने के लिए सभी तैयार थे। भरत ने सबके मन की बात कही थी, सबकी इच्छा थी कि राम अयोध्या लौट आए। अब चूंकि भरत ने जो बात कही थी ये कहीं ना कहीं सभी के मन की इच्छा थी। राम उस समय सर्वप्रिय थे, सभी उस समय नहीं, हमेशा ही सर्वप्रिय हैं वे तो क्योंकि प्रजाजन में वे सर्वप्रिय थे, सभी एक मत से उन्हें राजा बनाना चाहते थे और भरत ने सभी के मन की बात कही थी। भरत ने सभी के मन की बात बोल दी थी, तो सभी ने उनकी बात का स्वागत किया और सभी इस बात के लिए तैयार थे कि वन जाना चाहिए और सभी चाहते थे कि राम वापस आए और राम अयोध्या लौट आए। अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। अगली सुबह, उसी जिस दिन सभा बुलाई गई उसकी अगली सुबह भरत सभी मंत्रियों और सभासदों के साथ वन के लिए चले। वन मतलब जंगल की तरफ चले। गुरु वशिष्ठ भी साथ थे, नगरवासी भी थे, अयोध्या की चतुरंगिणी सेना तो थी ही, क्योंकि सभी लोग गुरु जा रहे थे, सारा मंत्रीगण था, मंत्री परिषद थी, प्रजा भी थी, तो उनकी सुरक्षा के लिए अयोध्या की जो चतुरंगिणी सेना मतलब हर तरह के सुविधाओं से लैस सेना तो साथ थी ही। राम तब गंगा पार कर चित्रकूट पहुंच गए थे। जिस समय भरत राम को लेने के लिए निकले अयोध्या से, उस समय राम जो कि बहुत पहले वनगमन कर चुके थे, कहाँ पहुंच गए थे? गंगा को पार करके चित्रकूट पहुंच गए थे। वहां एक आश्रम था महर्षि भारद्वाज का, गंगा यमुना के संगम पर। राम आश्रम में नहीं रहना चाहते थे ताकि महर्षि को असुविधा ना हो। महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, सुरम्य दृश्य, पर्णकुटी वहीं बनाई थी। यानी कि चित्रकूट में जिस समय ये बात हुई, भरत राम को लेने के लिए अयोध्या वापस जाने के लिए वन के लिए निकले, उस समय राम कहाँ थे? अब यहाँ पे आगे का वर्णन दिया गया। उस समय राम कहाँ थे? चित्रकूट में। चित्रकूट में एक आश्रम था, महर्षि भारद्वाज का आश्रम, गंगा और यमुना नदी के संगम पर। संगम में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जहाँ दो नदियां या दो चीजें या दो वस्तुएं मिलती हैं, संगम। तो यहाँ गंगा और यमुना नदी मिल रही है, गंगा यमुना नदी का संगम था, वहीं पर महर्षि भारद्वाज का आश्रम था। राम चाहते तो भारद्वाज आश्रम में राम नहीं रहना चाहते थे। उनका मानना था कि इससे महर्षि को असुविधा होगी, मतलब उन्हें डिस्टर्ब होगा, उनको परेशानी होगी कि वो भी उन्हीं के आश्रम में रहेंगे। तो महर्षि ने उन्हें एक पहाड़ी दिखाई, सुंदर स्थान, बहुत ही सुंदर सी पहाड़ी थी, सुंदर स्थान था, सुरम्य दृश्य, बहुत ही आंखों को आनंद देने वाला दृश्य था। तो पर्णकुटी वहीं बनाई गई, मतलब पर्ण मतलब पत्तियां, तो पर्णकुटी मतलब पत्तियों से बनी हुई कुटी या झोपड़ी, तो पर्णकुटी वहीं बनाई गई। इसका मतलब महर्षि भारद्वाज ने एक सुंदर सी पहाड़ी राम को बताई, उनको दिशा निर्देश दिया, तो राम ने उसी पहाड़ी पर एक सुंदर सी पर्णकुटी अपने रहने के लिए दोनों भाइयों ने मिलकर बनाई। भरत को सूचना मिल गई थी, वे चित्रकूट ही आ रहे थे पूरे दल बल के साथ। भरत को इस बात की सूचना मिल गई थी कि राम चित्रकूट में हैं और वे चित्रकूट ही आ रहे थे पूरे दल बल के साथ। दल बल मतलब पूरी सेना उनके संग थी, पूरा दल मतलब उनकी मंत्री परिषद, गुरुजन, पूरी प्रजाजन, सब उनके साथ थे। तो दल और बल, दल क्या था?
प्रजा, मंत्री परिषद, गुरुजन और बल क्या था, पूरी सेना उनके साथ थी। के साथ सेना के चलने से आसमान धूल से अट गया, मतलब इतनी बड़ी पूरी की पूरी अयोध्या नगरी चल रही थी, उसमें सेना भी शामिल थी, तो इतनी धूल उड़ रही थी कि पूरा आसमान उससे भर गया। अट गया मतलब धूल धूल से चारों तरफ धूल ही धूल दिखाई पड़ रही थी। हर ओर कोलाहल, क्योंकि इतने सारे लोग, इतना बड़ा काफिला एक संग चलेगा तो शोर तो होना बिल्कुल प्राकृतिक है। शोर भी इतना बड़ा कोलाहल। वे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। श्रृंगवेरपुर आपने पिछली कहानी में जब पढ़ा था, राम श्रृंगवेरपुर अयोध्या की सीमा पार करके श्रृंगवेरपुर पहुंचे थे, तो वो श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राज गुह को सेना देखकर कुछ संदेह हुआ, शक हुआ। निषाद राज गुह ने जब सेना देखी तो उन्हें बहुत शक हुआ। क्या शक हुआ, कहीं राजमद में आकर भरत राम पर आक्रमण तो नहीं करने जा रहे। वही शक हुआ जो अयोध्या की प्रजा को हुआ था। उन्हें लगा कि राजा तो ये बन गए, क्योंकि राम वनगमन को चले गए थे, महाराज दशरथ का निधन हो गया था। तो भूराज को भी वही संदेह हुआ जो पूरी प्रजा को हुआ था कि कहीं ऐसा तो नहीं राजमद, अभी राजा बन गए हैं, यही राज करेंगे, अयोध्या के भावी राजा हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं राजमद में ये क्या कहते हैं, राम पर आक्रमण करने जा रहे हैं, राजमद में आकर भरत राम पर आक्रमण करने तो नहीं जा रहे हैं। सही स्थिति का पता चली तो उन्होंने भरत की आगवानी की, लेकिन जब उन्हें सही स्थिति मालूम हुई, पता लगा कि भरत राम पर आक्रमण करने नहीं, उन्हें वापस अयोध्या लाने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने उनकी आगवानी की, यानी कि उनका स्वागत किया। गंगा पार करने के लिए देखते ही देखते 500 नावें जुटा दी। वे निषाद राज थे, केवट राज थे, और उन्होंने देखते ही देखते जब उन्हें पता लगा कि ये राम को ही वापस लेने जा रहे हैं, राम के पक्ष में हैं, विपक्ष में नहीं है, तो उन्होंने देखते ही देखते गंगा पार करने के लिए 500 नावों की व्यवस्था कर दी। रास्ते में मुनि भारद्वाज का आश्रम पड़ा। भी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, ऊपर की स्टोरी में अगर आप जाएं तो चित्रकूट में थे और एक आश्रम था मुनि भारद्वाज का। तो जब वही भारद्वाज का आश्रम यात्रा करते समय भरत को भी पड़ा। उन्होंने भरत को राम का समाचार दिया। उन्होंने राम को बताया कि हाँ, राम यहाँ आए थे, उसके बाद वे आगे कहाँ कहाँ गए हैं, पूरा समाचार उन्होंने उनको दिया। वह मार्ग दिखाया जिधर से राम गए। उन्होंने उनको रास्ता भी बताया जिधर से राम गए। जहां राम ने पर्णकुटी वह मार्ग दिखाया जिधर से राम गए। वह पहाड़ी दिखाई जहां राम ने पर्णकुटी बनाई। उन्होंने वो पहाड़ी भी उनको दिखाई जहां पर राम पर्णकुटी बनाकर, पत्तों की कुटिया बनाकर, पत्तों की झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। अयोध्या वासियों ने रात आश्रम में ही बिताई। क्योंकि इतनी दूर आने पर रात हो चुकी थी, तो इतना बड़ा काफिला रात में कैसे सफर करता, यात्रा करता। इतने बड़े काफिले ने क्या किया, रात वहीं आश्रम में ही बिताई। इस संतोष के साथ कि राम अब दूर नहीं है, उन्हें इस बात का संतोष था, उन्हें इस बात को का बहुत संतुष्टि थी कि अब हमसे राम दूर नहीं है, हम राम के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। आगे जंगल घना था, सेना चली तो वन में खलबली मच गई। जानवर इधर उधर भागने लगे, पक्षियों ने अपना बसेरा छोड़ दिया, छोटी वनस्पतियां सेना के पांव तले कुचल गईं, बड़े वृक्ष थरथरा उठे। अब चूंकि इतनी बड़ी सेना थी, आगे का मार्ग घने जंगल से होकर जाता था, तो जब इतनी बड़ी सेना और इतना बड़ा काफिला उस जंगल में प्रवेश किया उन्होंने, तो चारों तरफ खलबली मच गई। जंगल बहुत शांत क्षेत्र होता है, और जब इतनी बड़ी चहल पहल वहां पहुंची, इतने लोगों का वहां पर आगमन हुआ, तो वहां खलबली मच गई। पक्षी भागने लगे इतनी भीड़ देख करके, इधर उधर जानवर भी भागने लगे, छोटी छोटी वनस्पतियां पैरों से कुचल गईं, पेड़ भी हिलने लगे। राम और सीता पर्णकुटी में थे। राम और सीता उस समय पर्णकुटी में थे। लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। कोलाहल उन्होंने सुना, वो नजदीक ही थे। जंगल में जब इस तरह की कोलाहल मचे, जंगल की नीरवता को, जंगल की शांति को कोलाहल ने तोड़ा, तो उसे लक्ष्मण ने भी पहाड़ी पर से सुना। वे एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गए देखने के लिए कि मामला क्या है। एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर उन्होंने देखने का प्रयास किया कि आखिर मामला क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। लक्ष्मण ने देखा कि विराट सेना चली आ रही है, मतलब बहुत बड़ी सेना चली आ रही है। सेना का ध्वज जाना पहचाना है,
हर सेना का एक ध्वज होता है और ये ध्वज बहुत जाना पहचाना है। अयोध्या की सेना थी, वे उत्तर की ओर से आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण ने देखा जब पीछे पेड़ पर चढ़कर कि बहुत बड़ी विशाल सेना आ रही है और उसका ध्वज जाना पहचाना है। वो इसे पहचान गए कि ये अयोध्या का ध्वज है, यानी कि ये अयोध्या की सेना है और उत्तर की दिशा से आगे बढ़ रही है। लक्ष्मण ने पेड़ से ही चीख कर कहा, मतलब वो पेड़ पे ऊपर बैठे बैठे चिल्लाकर बोले, भैया भरत सेना के साथ इधर आ रहे हैं, लगता है वे हमें मार डालना चाहते हैं ताकि एक छत्र राज कर सकें। यहाँ पर लक्ष्मण के मन में भी भरत के लिए वही विचार थे जो अयोध्या वासियों के मन में थे और पहले निषाद राज गुह के मन में थे कि भरत अपनी माता की तरह ही निष्कंटक राज्य करना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने राम पर आक्रमण किया है। सेना देख के उन्हें ये लगा कि वो आक्रमण करने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भरत ने आक्रमण करा है, लगता है वे हमें मारना चाहते हैं तभी एक छत्र राज्य कर सके, ताकि एक छत्र राज्य कर सके। राम कुटी से बाहर आए, मतलब अपनी जो कुटिया थी, जो झोपड़ी थी, उससे बाहर आए। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया, भरत हम पर हमला नहीं करेगा, कभी नहीं, वह हम लोगों से भेंट करने आ रहा होगा। राम ने कहा नहीं भरत, ऐसा नहीं, लक्ष्मण ऐसा नहीं है, भरत हम पर कभी हमला नहीं कर सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो हमसे मिलने आ रहा होगा, हमसे भेंट करने आ रहा होगा। ठीक है, भेंट के लिए सेना के साथ आने का क्या औचित्य। अब यहाँ लक्ष्मण ने अपना तर्क रखा कि अगर मिलने आ रहा था तो इतनी बड़ी सेना लाने की क्या जरूरत थी। दोनों भाइयों के मिलन में सेना का क्या काम है। दो भाई जब आपस में मिलते हैं तो इस काम के में सेना का क्या कार्य है, सेना को लेके क्यों आ रहा है। उन्होंने तर्क रखा। लक्ष्मण आश्वस्त नहीं थे, वे सेना पर आक्रमण करना चाहते थे और राम ने उन्हें रोक लिया। लक्ष्मण क्रोध में तो पहले से ही थे, राम के वन गमन के फैसले से वे सहमति नहीं रखते थे, लेकिन राम की आज्ञा का पालन करके वे उनका बहुत सम्मान करते थे, आ गए थे। लेकिन जब उन्होंने सेना के साथ भरत को देखा तो उन्हें फिर से क्रोध आया और वे चाहते थे कि वहीं पर वो भरत पे आक्रमण कर दें, लेकिन राम ने उन्हें रोक लिया और उन्हें शांत कराया। ये घटनाक्रम यहाँ तक हो गया है बेटा। इसका अगला आगे का जो है वो हम कल की कक्षा में करेंगे। आज काफी लंबा काम हो गया है, फिर आप समझ नहीं पाएंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इस घटनाक्रम से संबंधित अगर कोई प्रश्न है, कोई चीज नहीं समझ में आ रही है, कोई तथ्य समझ में नहीं आ रहा, या कोई घटनाक्रम ऐसा है जो आपको लग रहा है कि आप समझ नहीं पाए हैं, किसी भी प्रकार का प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्रश्न संख्या 29 पेज नंबर 29 तक हमने आज इसकी रीडिंग कर ली है। आगे का चैप्टर प्रश्न संख्या 31 पर, प्रश्न संख्या 30 पर चित्र दिया है और प्रश्न संख्या 31 पे क्या है, हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो हम वहां से कल की कक्षा में से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। आज कराए हुए काम को एक बार बैठ के घर में वीडियो देखते हुए रीड करें और प्रश्नों को मुझसे पूछें। थैंक यू।